हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और रैकशीट पर। आज हम यूपी होमगार्ड के लिए यूपी होमगार्ड जो 25 और 26 27 अप्रैल को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 1946 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। यह 24 मार्च 1946। यह भी पूछा जा सकता है कि किस डेट को हुआ? तो आंसर है 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष जो कैबिनेट मिशन था, योजना था, इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ये इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये अन्य सदस्य थे। जो इसकी सिफारिश हुई थी, यह भी पूछा जा सकता है कि सिफारिश पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और जिसमें एक इसमें कहा गया था कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं। यही बताया है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा जा सकता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको लग रहे होंगे यह इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यही पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो आपका यूपीएसआई का अभी एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन तृतीय राष्ट्रपति थे। ये देखो पूरा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में पहले उपराष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यह भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसी को बताया कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1935 यानी कि 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही बताया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1951 1951 से 56 तक चली थी और यह कृषि पर इसका फोकस था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस कृषि पर था। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम फोकस किस पर था? ये जो प्रथम योजना हुई थी उसका फोकस किस पर था? आंसर होगा आपका कृषि। यह 1951 यानी कि 1951 से 55 के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये बाबर पूरा कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। यही बताया है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं, जिनको हम ऐसे याद कर सकते हैं पखा चगा। यह इसकी ट्रिक है। पहला था पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। ये 1526 में लड़ा था पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। यही जो पानीपत का युद्ध हुआ था यह है इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई? ये देखो यही पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1526 आपका करेक्ट आंसर होगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। यह शक संवत को 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवी मावलंकर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रारंभ में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 395 का करेक्ट आंसर होगा। जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुल 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थीं। यही बताया कि
कुल शुरू में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत एकदम करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बरगद आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 4 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा यानी 1975 में भारत सिक्किम जो है वह भारत का एक राज्य बना था। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 1975 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सिक्किम राज्य की स्थापना 1975। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो संविधान की प्रस्तावना है वह अमेरिका से प्रेरित है और इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 368 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। संविधान संशोधन 368। अगला क्वेश्चन आपका है कि अकबर के नवरत्न कौन शामिल था? 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीरबल आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बीरबल अकबर के दरबार में प्रमुख नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सदन है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की न्यायपालिका कैसी है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार से अलग कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त या मौर्य गुप्त सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है, लेकिन जो उसके वास्तविक संस्थापक हैं वह हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त हैं और जो माने जाते हैं गुप्त वंश के संस्थापक वह चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम चंद्रगुप्तम प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्होंने गुप्त वंश को एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है, लेकिन इसके सही संस्थापक हैं श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन आपका है कि शव ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1930 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में यह आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1853 एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो डीपीएसपी है वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। डीपीएसपी संबंध है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे किससे लिया गया है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक स्तंभ इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 1875 में। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो राजा राम मोहन राय हैं इनको जो राजे की जो उपलब्धि राजा की जो उपाधि दी थी वह अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है
कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। साहित्य से संबंधित है इनका। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में, यह भी पूछा जा सकता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो उसके प्रथम अध्यक्ष थे वह थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और जो पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था मुंबई में। इसी के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्व और बाजार नियंत्रण में एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की और कीमतों को नियंत्रित किया, जिससे सोना को सस्ते दाम पर सामान मिल सके, सेना को सस्ते दाम पर सामान मिल सके। अगला क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिहर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका होगा हरिहर और बुक्का ने, जो 2 भाई थे उन्होंने स्थापना की थी। यही बताया हमने कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फरीद खान इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था। यह भी पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था, बाद में उन्हें शेर शाह की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अशोक किस वंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से संबंधित हैं। यही बताया कि अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे और कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। 1206 में मोहम्मद गौरी ने इनको सम्राट बनाया था। इनको गुलाम कहा जाता है, गुलाम, यह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण किया है और जिसको पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी आ गया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यह जो ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, इन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। वो समापन किया था इल्तुतमिश ने, जिनको पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार को शुरू किया था निर्माण इसका, और इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1757 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1764 में आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1947 में आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाघ आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि पारंपरिक खेल कौन सा है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉकी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जो है अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 14 है किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समानता आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि
संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जो 6 प्रकार हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता सर्वोच्च है, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वह आपके लिए हम लेकर आए थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और यह भी बताएं अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।